इसने नफरत से कहा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो वो किसी कदर नर्म लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ। जाबिर बिन यूसुफ, होशमंदी सबब फजीलत है। फिर ठहर कर कहने लगा, उनमें कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो अता की जा सकती है। मैंने एक तायराना नज़र से उनका जायजा लिया। वो सब नशीली आंखों और किसे हुए बदन की शगुफ्ता लड़कियां थीं। मैं इंतखाब मुश्किल से के पाता, लेकिन लोकासा की सख्त बातों से बददिल सा हो गया था। मैं उनकी ज़रूरत नहीं समझता, यूं इस करम का जाबिर बन यूसुफ तह दिल से शुक्रगुजार है। लोकासा के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे जाने की पहले ही इजाज़त मिल गई थी, इसलिए मैं वहां से फौरन चल दिया। तबीयत में सख्त तकद्दुर था। हर चंद लोकासा की मुलाकात से कोई खुश आइंदा तवक्को मुझे वहां जाने से पहले न थी, लेकिन ये शख्स तबना एक बदखू और जालिम शख्स था। वो मेरी तरबियत का ज़माने तवील कर सकता था और मुझे हर वक्त परेशान कर सकता था, इसलिए कि मैं इसके इलाके में मुकीम था। अपनी झोंपड़ी में वापस पहुंचने के बाद मैंने तमाम पहलुओं पर गौर करना शुरू कर दिया। लोरीमा से मिले बगैर मेरी पनाह मुहाल थी। इससे जल्द अज जल्द मुलाकात ज़रूरी थी और वर्मा को देखने के लिए आंखें तरस गई थीं। मैं आइंदा चंद दिनों में बहुत मोहतात रहा, लेकिन मैंने बस्ती वालों से अपना राब्ता कायम रखा। 1 महीना गुजर गया, लेकिन लोकासा उसके किसी नायब ने मेरी खबर ना ली। अलबत्ता वो मेरी निगरानी ज़रूर कर रहे होंगे। जब दिल बहुत घबराता, मैं बस्ती से दूर निकल जाता। आखिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं खुद ही लोरीमा से मिलने की कोशिश क्यों ना करूं। यकीनन लोकासा को पता चल जाएगा, लेकिन मुकद्दस लोरीमा को इस पर हर तरह बर्तरी हासिल है। मुझे किसी सूरत इसके पास पहुंचना चाहिए, फिर इससे बड़ी आसानी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। बहुत गौर व फिक्र के बाद जब मैं एक दिन बस्ती से बहुत दूर चला गया तो मैंने समोराल की माला से लोरीमा की इकामतगाह की समत रहनुमाई तलब की। जाराका की खोपड़ी हाथ में लेकर मैं मगरिब की तरफ रवाना हो गया। दावर तक रास्ते में मुझे कोई नहीं मिला। वो घने दरख्तों से ढका हुआ कोई हिस्सा था। मैं हर गार में समोराल की माला से मदद लेता, मगर उसके वाने कहीं न छक्के। गार तलाश करता हुआ आखिर एक जगह समोराल की माला के दाने रोशन हो गए। मैं इस गार में जाना चाहता था कि एक नेज़ा बरदार शख्स ने कहीं से मेरी तरफ आकर मेरा रास्ता रोक लिया। इसने मुझे अंदर जाने से मना किया। मैंने मुकद्दस लोरीमा से मिलने का इरादा जाहिर किया। इसने लोकासा का हवाला दिया। कोई कब तक बर्दाश्त करता? सिलसिला फिर ना जाने कब खत्म होता। जब इसने मुझे इजाज़त देने से इनकार कर दिया तो मैंने जिद की। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि वो मुझसे नबर्द आज़मा होने में पहलूती कर रहा है। मैं इसे धकेलता हुआ अंदर बढ़ गया। इसने उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना सीधा हाथ भरपूर कुव्वत से इसके जबड़ों पर मारा। वो दूर जा गिरा। मैंने मुड़कर इसे देखना ज़रूरी नहीं समझा और तेज़ी से गार में दाखिल हो गया। कुछ ही दूर अंदर जाकर मुझे महसूस हुआ कि आगे सारे रास्ते पर आग लगी हुई है। तस्दीक के लिए मैंने फिर अपनी माला से मदद ली। ये वही गार था जिसके रास्ते पर लुकासा ने आग बिछा दी थी। इसी वक्त मुझे बूढ़ों की खानका का अमल याद आया। मैं ये अमल दोहराता हुआ दराना आग में घुस गया। जिस जगह से मैं गुजरता था आग सर्द होती जाती थी। फिर ये आग खुद ब खुद मांद पड़ गई और नेज़ा बरदारों का एक गौल वहशियाना चीख पुकार मचाता गार में दाखिल हुआ। वो गार में बारूकी तरफ से आ रहे थे। मैंने आगे की समत दौड़ना शुरू कर दिया। काश मैं आग बुझाने के बजाय आग जलाने पर भी कादिर होता। अंधेरे में दौड़ते हुए मैं एक बड़े पत्थर से टकराया। आगे रास्ता बंद था। एक बड़ा पत्थर दरमियान में हायल था। मेरी आंखों में तारे नाच गए। सर से खून बहने लगा। पीछे वो बुश आ रहे थे। पत्थर की जसामत का अंदाजा लगाकर मैंने कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर समझकर इस पर जोर लगाया। मुझे खुद को दाद देने का मौका ना मिल सका। मेरे बदन की गैर मामूली ताकत से पत्थर का वो बड़ा पार्ट पीछे खिसकने लगा जो एक दरवाजे की शक्ल में था। ये इंसानी ताकत से मावरा कोई ताकत थी। फुर्ती से मैं अंदर दाखिल हो गया और अंदर जाकर मैंने इसे दोबारा बंद कर दिया। इस बार मैं आगे की तरफ से चूकना होकर कदम बढ़ा रहा था। मैंने आवाज लगाई, और मुकद्दस लोरीमा, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। मुझे अमान दे। मेरी आवाज के साथ ही दूर कहीं मुझे रोशनी की एक किरण नजर आई और मैं जल्द ही उन राहदारियों से गुजरने लगा जो कसर लोरीमा के दरमियान पड़ती थी। अंदर मुझे किसी ने नहीं रोका। चंद सियाफाम दोशिजाएं मुझे एक बड़े सजे हुए कमरे में ले गईं। कमरे में जल तरंग बज रहे थे।
एक सियाफाम दोशीज़ा ने मुझे लोरीमा की आमद से मतला किया। मेरी आंखें कमरे का तवाफ करने लगे। इस सरापा जमाल सरापा तमकनत की आमद का गलगला था। वो आ रही थी, वो आने वाली थी। वो अकुबला के हुसैन ताइफे की खूबसूरत बिला, वो इश्मार की तरह हुसैन थी। वो अकुबला के हसन और जमाल का परतो थी। लोरीमा एक फूल थी, जजीरा बागुमान का वाहिद खूबसूरत फूल। इसे सीने से लगाने को जी चाहता था। मैं आलाई साल के अरसे के बाद उसके जलवे से मुनव्वर हो रहा था। इसे देखने के लिए मेरी रगों में सनसनी दौड़ गई। इसने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। वो दो सियाफाम दोशीज़ाओं की मायत में सारुख फूलों से ढकी हुई वहां नमूदार हुई। इसकी आंखों में शोखी, लबों पर तकसीम और अंदाज में इजहार शौक था। पत्तों और फूलों की चादर से इसका जिस्म झांक रहा था। इसके बाल सीने पर लहराए हुए थे। इसे वहां मेरे रूबरू छोड़कर दोनों खादमाएं रुखसत हो गई में, और वो इस शबिस्तान रंग और नूर में तन्हा रह गए। अब मेरी बारी थी। मुझे इस बेमिसाल हसन की दाद दीनी थी और अपनी दीवानगी का इजहार करना था। ये दोनों काम मुझे खूब आते थे। मैं एक हुनरमंद हसन परस्त, मेरे दिल की तरह मेरी जुबान भी बड़ी थी। ज़ारिशी के सहरा में मैंने जो मंसूबा बनाया था, इस पर अमल करने का वक्त आ गया था। मगर ताब जमाल किसमें थी? और फिर वो शख्स जो एक अरसे तक रानाई विंखत से दूर रहा हो, इसका क्या आलम होगा? तमाम आदाब बालाए ताक रख कर उसके बदन के फूल नोचने की वहशत तारी थी। मैंने बोलने की कोशिश की, लफ्ज़ जुबान पर अटक गए। फिर मैं एहतरामन झुका और मैंने कहा, मेरी वहशतें दरगुजर की जाएं, क्योंकि मैं आलम होश व हवास में नहीं हूं। जाबिर बिन यूसुफ लोरीमा की अजमतों के साए में फिर पनागुजी है। इसने एक अदाई दिलबराना से मुझे देखा तो मेरी हिम्मत दो चंद हो गई। मैंने दोबारा कहा, ज़ारिशी की फ़ज़ाएं गवाह हैं कि मैंने कहाँ उसके कुर्ब की तमन्ना की है। मेरे सीने की ये एजाज़ात उसके सवा किया हैं कि मुझे दोबारा इसकी बारगाह में वापस आने और उसके जमाल दिल अफरोज से सैर होने की आरजू थी। मेरे दिल में एक इस्तिराब बरपा है। ए मुक़द्दस लोरीमा, तुझसे मेरा हाल मख्फी ना होगा। मैं अपना सीना चाक करूं, इसके लब से फूल झड़े। तुम्हें दोबारा बागुमान में देखकर खुशी हुई। ये एक बड़ा एजाज है जो इस सरजमीन में कम ही लोगों ने हासिल किया है। मुझे अपनी बलागत पर नाज है। चंद ही लम्हों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि लोरीमा के तेवरों में मेरे लिए इस बात की झलक है, और जहां ये ज़र-सी रियायत भी मुझे मिल जाए तो मेरी ज़ुबान नहीं रुकती। मेरी आंखें मेरी ज़ुबान का साथ देती हैं। मैंने इसकी आंखों की चमक में इजाफा कर दिया। इसके तेवरों में गुदाज आ गया। यही वो लम्हा था जहां मुझे आगे बढ़ना था। बड़े एतमाद से मैंने इसका नर्म व लतीफ़ हाथ अपने कसीफ हाथों में ले लिया। मैंने एक बोसे पर इक्तिफा न किया। मैं उन्हें चूमता ही रहा। तुमने और मीमा को मायूस नहीं किया। इसकी आवाज़ में तासुर था। मुझे तुम्हारी शुजात और जहानत से यही उम्मीद थी। मैंने सोचा था मेरी गर्दन एजाज़ात से झक जाए कि मैं इसके रूबरू एतमाद से अपने दिल का अहवाल कहने की जसारत कर सकूं। लेकिन मैं कहते कहते रुक गया। लेकिन किया। इसने वफूर शौक से पूछा। वो मेरी गुफ्तगू में तहलील हुई जा रही थी, लेकिन जब मैं जजीरा बागुमान के नाजिम आला के बारे में सोचता था तो मेरी हिम्मतें पस्त हो जाती थी। मैंने अपनी सरफराजी का अहद कर लिया था। फिर जब मैं यहाँ आया तो नाजिम आला ने मुझे मिलने से मना कर दिया। इसने मेरे रास्ते में दीवार में हाइल कर दे। इसने इस रास्ते पर आग लगा दी जिससे गुजर कर एक तालिब को अपने मतलूब के पास पहुंचना था। वो खामोश रही। मैंने लोकासा के जहरीले रवैये के मुतालिक तमाम बातें उसके गोश गुजार कर दे। मैंने महसूस किया कि इसके चेहरे पर बेजारी की अलामतें जाहिर हुई है। मुक़द्दस अकुबला के एक फरसतूदे ज़ारिशी के ज़ायर जजीरा तोरी के एक कबीले के सरदार जाबिर बिन यूसुफ की इस जजीरा पर जो पजीराई हुई है वो इंसाफ की रूह से जायज़ थी। मैंने जवाब तलब निगाहों से इसे देखा। लोकासा, इसने ज़ेर लब कहा। वो यहाँ का नज़्म आला और यहाँ का सबसे ताकतवर शख्स है, इसलिए लोरीमा ने इसे फजीलत की सनद दी है, लेकिन इसके तमाम अहकाम लोरीमा की मंजूरी के दस्तनगर है। इसकी कोई फजीलत लोरीमा के तकद्दुस से मावरा नहीं है। बिलाशुबा वो सब पर कादिर है, लेकिन इसे किसी तौर मोहतरम और मुक़द्दस लोरीमा पर बालादस्ती हासिल नहीं है। अगर वो किसी को इस किस्म का तासुर देता है तो वो उन मुरव्वजा उसूलों की नफ़ी करता है जो इस जजीरे के निज़ाम की बुनियाद है। मैं समझता हूँ मेरे साथ लोकासा का रवैया मेरे मुफादात के हक में नहीं है।
मुझे मुकद्दस लोरीमा की अमान चाहिए और मैं इसी बना पर इससे मिलने के लिए बेताब था। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, तुम लोरीमा की अमान में हो क्योंकि तुम मुकद्दस अकुबला की तरफ से भेजे गए हो। इसने वालहाना तर्ज में कहा। मैं इसके हाथों पर बोसे मुस्बत कर रहा था। क्या मुझे मुकद्दस लोरीमा को पूजने की इजाज़त है? मैंने पूछा, यकीनन वो भी तुमसे मुतासिर हुई होगी। इसने कहा, तुम एक आतिश बयान और आतिश खिसाल मर्द है ये मुकद्दस देवी। मेरे सीने में आग लगी हुई है। मेरे हाथ तेरे जिस्म अथर से मिस होने की सादत के लिए तड़प रहे हैं। मेरा रवां रवां लरज रहा है। मुझे इजाज़त दे कि मैं तुझसे अपनी बेपाया मोहब्बतों और अकीदतों का इजहार कर सकूं। मैंने इसकी आंखों में सुर्खी देखी और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसके बालों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो खामोश रही। ये इताद कभी अकुबला की बारगाह में पैदा नहीं हुआ था। मैंने इसके बदन से फूल तोड़ने शुरू कर दिए। इसकी अज खुद रंगी ने रफ्ता रफ्ता एहतराम व तकद्दुस के वो बुत ढाने शुरू कर दिए जो इसे एक देवी और मुझे एक खादिम की हैसियत देते थे। मगर और अचानक मचलकर मेरे पहलू से निकल गई। इसने जलती हुई आंखों से मुझे देखा और हाकिमाना अंदाज से बोली, जाबिर बिन यूसुफ, तुम्हारी कुर्बत में बड़ी आसूदगी है, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए मुज़िर हो सकती है। तुम एक सेहरकार मर्द हो, लेकिन तुम मुझसे कभी वाबस्ता नहीं हो सकते। मैं मुकद्दस अकुबला के हुक्म के तहत सिर्फ लोकासा को अपने तसर्रुफ में रख सकती हूँ। इस मिन्नत शिद्दत में होश की ये बातें आदमी को पागल कर देती है। मुझे अंदाज़ा था कि आखिर यही होगा, लेकिन मैं इसे यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया था। यही बात काफ़ी थी। मैं हवास बाख्ता सा हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और उसके हाथों को बोसा देकर कहा, मुझे इसका एहसास है। हाँ, मैं इसका अहल नहीं हूँ। मैंने आदास से कहा, मैं मुकद्दस लोरीमा से माजरत खा हूँ कि मुकद्दस देवी की सारी नवाजिशें लोकासा के लिए महफूज हैं, मगर ए अजीम अलमर्तबत देवी, क्या मुझे ये पूछने की इजाज़त है कि एक नाजिम आला दूसरे नाजिम आला को इक़्तिदार किस तरह मुंतकिल करता है? लूरमा इसी तरह पुरवकार नजर आ रही थी जिसे वो पहले थी। इसने मेरे सवाल पर हैरत से मुझे देखा और कहने लगी, जब एक नाजिम आला के असाब जवाब देने लगे और वो खुद किसी को नामजद कर दे, ऐसे कोई ज़ेर करने का दावा करे और ज़ेर कर भी दे, इसकी मौत वाक़ई हो जाए और इक़्तिदार के तालिब लोगों में जो भी मुकाबले में कामयाब हो जाए वही इसका मुस्तहिक समझा जाता है, मगर इस्टाला के साथ तो ये नहीं हुआ। मैंने झिझकते हुए कहा। इस्टाला लोरीमा ने कुछ देर तवक्कुफ किया, फिर बोली, इस्टाला इक़्तिदार छोड़कर चला गया था। इसके बाद इसका नायब ही इक़्तिदार का अहल था कि इससे मुकाबले पर कोई आमादा नहीं था। मुकद्दस लूरमा गैर मामूली रूहानी क़ुव्वतों की अमीन है। इस्टाला अचानक क्यों चला गया था, इसके इल्म में होगा। मैंने जुर्रत से कहा। मेरे सवाल पर लोरीमा ने कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, तो मैंने जो शैले लहजे में कहा, मैं मुकद्दस लोरीमा के कुर्ब के लिए फ़ना होना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी इजाज़त मिल जाएगी कि मैं लोकासा से इक़्तिदार हासिल करने के लिए इसे मुबाज़रत की दावत दूँ? ओरीमा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम नहीं, तुम जाबिर बन यूसुफ अल-बाकर, जज़ीरा तोरी के शरीफ सरदार, तुम्हें मुकद्दस अलिफ काबिला ने भेजा है। बेहतर है तुम अपनी तरबियत मुकम्मल करके यहाँ से चले जाओ और अपने लोगों की खबर लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने इसे लोकासा के जालमाना और जारहाना सलूक के मुताल्लिक तफसील से बताया। मैंने कहा कि जज़ीरा बागुमान के लोग इससे नाखुश हैं। मैंने मसलहत इस्टाला से मुलाकात का वाक़ई इसे नहीं बताया। वो बेचारा ज़ारिशी की गर्म धूप में आवारा फिर रहा था। लोकासा से मुझे जितनी नफ़रत हो गई थी, मैंने वो सब लोरीमा के गोश गुजार कर दी। मेरे तवील बयान पर इसने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। कोई भी लोकासा को किसी वक्त चैलेंज कर सकता था। मेरा मुतालबा नाजायज़ नहीं था और इसे रद्द कर सकती थी। इसने मुझे लोकासा की ताकत और उसके साहिराना औसाफ के बारे में खबरदार किया, लेकिन मैं जमा रहा। फिर इसने मुझे सोचने का मौका दिया। मैंने इस गनीमत लम्हे से फ़ायदा उठाकर उसकी बारगाह में किसी रुकावट के बगैर गाहे हाज़री की इजाज़त हासिल कर ली। मुझे मालूम था कि वो इनकार नहीं करेगी, क्योंकि मैं उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ था जो इस जजीरे पर बसते थे। मैं उनके लिए एक अजूबा था। मेरे नक्श वंगार तरशे हुए और मेरी ज़ुबान सांचे में ढली हुई थी। मैंने लोरीमा के सामने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। मैं जो पहले से एक जजीरे का सरदार था, अब दूसरे जजीरा है पर हुक्मरानी का जाल बिछा रहा था।
मुझे अपनी इस जुर्रत में नाकामी की सज़ा मौत की सूरत में मिलनी थी। झोंपड़ी में वापस आने के बाद मैंने अपनी तमाम सलाहियतें बरोए कार उलाने का फैसला कर लिया। मैंने सरंगा को याद किया और काहू की रूह को तलब किया। वो रूह जब अपने बूढ़े जिस्म के तख़य्युल में नमूदार हुई तो मैंने इसे सारा मंसूबा बता दिया। काहू के खदशों और वसवसों के बावजूद मैंने इसरार किया कि वो मेरी मदद पर कमर बस्ता रहे और बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। फिर इस रात मैंने अकुबला के हुजूर भी अपनी कामयाबी के लिए फरियाद की। दूसरे दिन सुबह मुझे फिर लोकासा के दरबार में तलब किया गया और लोकासा ने सख्त नफरत और इश्तिआल के आलम में मेरी रवानगी के अहकाम सादिर कर दिए। मैंने चलते वक्त लोरीमा से मिलने की दरख्वास्त की, जिसे जबर व कब्र मंजूर कर लिया गया। इस बार मुझे रस्मी तौर पर लोरीमा से मिलवाया गया। इस आखिरी मुलाकात के लिए जब जजीरा बागुमान से कोई तालिब इल्म कामयाब होकर जजीरे में जाता है, इस मर्तबा लोरीमा से मेरी कोई बात नहीं हो सकी। मैंने रिक्कत के साथ उसके हाथों को बोसा दिया। इस वक्त लोकासा हम दोनों के दरमियान मौजूद था। लोरीमा तख्त पर मुतमक्किन थी। इसके अर्द गिर्द कनीजों का हुजूम था। लोकासा इसके पहलू में पूरे तंतने से खड़ा हुआ था। रुखसत होने से कुछ देर कबल मैंने लोरीमा के दरबार में इसकी कनीजों नाइबीन और लोकासा की मौजूदगी में ये ऐलान किया कि सल्तनत अकुबला का एक फ़र्द जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर जुज़रे बागुमान के इक़्तिदार के लिए लोकासा से मुकाबला करना चाहता है। मेरे इस ड्रामाई ऐलान पर लूरमा के सवा तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए। लुकासा ने मुझे कहर आलूद नज़रों से देखा। मैं उन तमाम अफराद के रद्द अमल से बेनियाज लोरीमा के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। लोरीमा ने अपने काहिन की तरफ इशारा किया, जिसने अपनी सपाट आवाज़ में मुझसे कहा, जाबिर बिन यूसुफ। मुक़द्दस लोरीमा अज़रा हमदर्दी तुम्हें अपने दा पर नज़रसानी का हुक्म देती है। इसका हुक्म मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैंने तमाम तर एहतराम से कहा, लेकिन मैंने ये दा पूरे होश व हवास में किया है। बागुमान के काहिन ने लोरीमा का इंदिया पाकर दरबार में रस्मी तौर पर ऐलान किया। जजीरा तूरी के सरदार जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर को बागुमान के नाजिम आला लोकासा से मुकाबले की इजाज़त दी जाती है। यह मुकाबला बागुमान के तमाम बाशिंदों के सामने हसब दस्तूर 5 यौम बाद मुनक्किद होगा। दोनों हरीफों के मुकाबले से दस्त बरदार होने के लिए एक दिन दिया जाता है। इस ऐलान के साथ ही और चली गई और मैं इसके खुसूसी दस्ते की अमाम में अपनी झोंपड़ी में वापस पहुंचा दिया गया। लोकासा के निगरां उठा लिए गए। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि ओकासा बहुत फितना जो हीलेबाज और कमीना शख्स है। मुकाबले से कबल वो मुझे खौफ ज़दा करने, डराने, धमकाने की किसी कोशिश से बाज नहीं रहेगा। मुझे वो बदबख्त कम ही नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए कि मेरे गिले में खासी चीज़ें दिफा के लिए मौजूद थीं। उधर मैंने काहू को अपनी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। मैं इस मुकाबले में अपने तमाम असलहा से काम लेना चाहता था। लोकासा से महज जिस्मानी ताकत का मुकाबला नहीं था। मेरे पास काहू मौजूद था। मेरे गिले में शिपली, जारा काका की खोपड़ी और समोराल की माला थी। वो पर असरार उलूम का तरबियत याफ्ता था। अगले 4 दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरे। मैं इस दौरान गैर मामूली खतरात में घिरा रहा। मेरी झोंपड़ी में जहरीले सांप बिल्लों से अलिफाब्लिनी लगे और हशरात इल्लाराज का एक असर देउम जमा हो गया। मेरे लिए प्याल के बिस्तर पर सूना मुहाल हो गया। मुझे हर वक्त खौफनाक आवाज़ में सुनाई देती। मेरे खाने में जहर मिला दिया गया था। मैं जहरीली चींटियों और बिच्छुओं के बिस्तर पर सो गया। काहू की रूह वहां मंडला रही थी। वो भूल रहा था कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इस दौरान शदीद तौर पर मसरूफ रहा। मुझे बस्ती में आने जाने की आज़ादी थी। उन लोगों के चेहरे मेरे ऐलान से दमक रहे थे, लेकिन अब वो मेरे करीब आते हुए डरते थे। मैं उन्हें अपना हम नवा बनाकर और मुकाबले के मौके पर अपने हक में उनसे नारे लगवाकर लोकासा पर नफसियाती असर डालना चाहता था। वो मेरे करीब नहीं आते तो मैं खुदान के पास पहुंच जाता। मैंने खाना छोड़ दिया। मैं उन लोगों का लुकमा हाथों से छीन लेता। इस बात से वो खुश होते। वो सब दिल्ली तौर पर देवताओं से मेरी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे होंगे और देवताओं को लोकासा की नापसंदीदगी का अंदाज़ा होगा। नकरी इसकी बूढ़ी माइस्टाला और ना जाने कितने लोग लोकासा के कहर और गज़ब का हदफ बन चुके थे। इसकी मौत तक कोई इसे चैलेंज करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये सिर्फ मैं एक अजनबी था जिसने एक दिमाग कर दिया था। वो उंगलियां उठाकर मेरी तरफ इशारा करते थे। ये है वो, और ये शख्स जो आपसे मुखातिब है, इसे अपने हाल पर बाज़ औक़ात बड़ी हंसी आती थी।
وہ तारीख बर आज़म में आकर कितना बदल गया था। वो यहाँ एक अजनबी की हैसियत से वारिद हुआ था। इसमें कितनी इनकलाब अंगेज तब्दीलियां आई थीं। जिंदगी भी अजीब चीज़ है, इसे बाकी रखने के लिए आदमी क्या कुछ कर गुजरता है। एक ज़रा कहीं जिंदगी की उम्मीद पैदा होती है तो वो एक नुक्ते से कितनी फैल जाती है। हिर्स व हवस का केस लामुतना सिलसिला है जो कहीं ख़त्म नहीं होता।